IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती पर गंभीर आरोप लगे और आरोप यह है कि उमा भारती के समर्थकों ने झांसी रेलवे स्टेशन पर गोंडवाना एक्सप्रेस की चेन पुलिंग की, ट्रेन रुकवाई और जो छात्र ये आरोप लगा रहा है उसका यह भी कहना है कि उसको धमकाया गया। कुल मिलाकर जब तक उमा भारती उस ट्रेन में आ नहीं गई तब तक ट्रेन को वहां पर रोक कर रखा गया। गोंडवाना एक्सप्रेस की चेन पुलिंग और झांसी स्टेशन पर मची अफरा तफरी आईआईटी के एक छात्र ने कैमरे में कैद की, वो भी हम आपको भी दिखाने वाले। आईआईटी के छात्र का आरोप यह है कि ट्रेन को रोकने की वजह से उसका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया। इस आवाज को जरा गौर से सुनिए। यह आवाज है ट्रेन की चेन पुलिंग के बाद हॉर्स पाइप से प्रेशर रिलीज होने की। वाकया है झांसी के रेलवे स्टेशन का, जहां गोंडवाना एक्सप्रेस की चेन खींचकर उसे रोका गया। अब इस शख्स को देखिए, अत्याधुनिक हथियार से लैस ट्रेन की एसी बोगी के सामने लगातार चहलकदमी कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो इस डब्बे की सुरक्षा में तैनात है। ये पता नहीं चल पाया है कि हथियार से लैस ये सुरक्षा कर्मी किसकी सुरक्षा में तैनात है। अब ये आवाज सुनिए। ये भी पता नहीं है कि ये किसके आने की बात हो रही है। खैर, चेन पुलिंग के बाद ट्रेन रुक गई। थोड़ी देर रुकी रही। प्लेटफॉर्म पर रात के सन्नाटे में फेरी वालों की आवाजें और ट्रेन के अनाउंसमेंट होती रही। इन हलचलों के बीच वो सुरक्षा कर्मी लगातार एसी डिब्बे के आसपास चहलकदमी करता रहा। कुछ देर बाद एक बार फिर से ट्रेन के चलने की सुगबुगाहट होती है। प्लेटफॉर्म पर फिर हलचल शुरू। सुरक्षा कर्मी बेचैन। एक और शख्स बेचैनी से इधर उधर देखता हुआ घूम रहा है, किसी से फोन पर बात कर रहा है। अचानक ट्रेन चलने लगती है। शोरगुल के बीच वो शख्स और सुरक्षा कर्मी एसी डिब्बे में चढ़ते हैं और फिर किसी से कुछ कहते हैं। लेकिन अफरा तफरी के कोलाहल में वो आवाज दब जाती है। ट्रेन में चढ़ा शख्स डिब्बे के गेट पर खड़ा होकर किसी से कुछ कह रहा है। फिर वही आवाज। ट्रेन की चेन पुलिंग हो चुकी होती है। हाफ स्वेटर पहना वो शख्स चैन की सांस लेता है और ट्रेन के रुकने पर फिर से प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है। ये सब चल रहा है और एक कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर नीचे बैठकर चेन पुलिंग के बाद हॉर्स पाइप में आई दरार को पाटने में लगा है। वो इधर पाइप जोड़ रहा है तो सुरक्षा कर्मी लगातार उस पर और डिब्बे पर नजर बनाए रखे हुए हैं। ट्रेन एक बार फिर से रुक गई है। लोग ट्रेन से उतर आए हैं। वहां खड़े लोगों को देखकर लगता है कि किसी का इंतजार हो रहा है। कौन है वो?
जिसके लिए 2 बार गोंडवाना एक्सप्रेस की चेन पुलिंग की जा चुकी है। अरे पीछे वाला कोई सी भी ऐसे बैठना नहीं। अचानक बहुत तेजी से सफेद कुर्ता पैजामा पहने एक शख्स एसी बोगी की तरफ लगभग दौड़ता हुआ आता है। उसके पीछे 3-4 लोग हैं, सब तेजी से चल रहे हैं। ये पूरा वाकया कैमरे पर कैद हो रहा है। कुर्ता पैजामा पहने नेतानुमा उस शख्स के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही सभी जैसे राहत की सांस लेते हैं। सुरक्षा कर्मी भी मुस्तैदी से खड़ा हो जाता है, जैसे कोई बड़ी शख्सियत आने वाली हो जिसकी सुरक्षा में वो तैनात हो। शोरगुल के बीच कैमरा डिब्बे के अंदर तक चला जाता है। वहां भी अफरा तफरी मची हुई है। एक फ्रेम में नजर आती हैं जल संसाधन मंत्री उमा भारती। उमा भारती के ट्रेन में बैठते ही गाड़ी चल पड़ती है। आरोप है कि उनकी वजह से गोंडवाना एक्सप्रेस को झांसी में रोका गया। उमा भारती को स्टेशन आने में देर हो रही थी तो उनके कर्मचारी और समर्थकों ने ट्रेन रोकी। इस पूरे वाकये को कैमरे पर कैद किया है IIT रुड़की में पढ़ने वाले छात्र अपूर्व ने। अपूर्व का दावा है कि उमा भारती के पर्सनल असिस्टेंट ने ट्रेन की चेन पुलिंग की। अचानक से ट्रेन रोक दी गई चेन पुलिंग करके। उत्सुकता मतलब जिज्ञासावश मैंने जाके वहाँ पे पूछा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो पता चला कि ये केंद्रीय मंत्री के लिए ट्रेन को रोका जा रहा है चेन पुलिंग करके। जब ऐसा मुझे पता चला तो मैं बहुत शॉक्ड रह गया कि कैसे चेन पुलिंग एक कानूनन अपराध है और ऐसा कैसे केंद्रीय मंत्री के लिए हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, जिसमें ये दिखता है कि उनके पर्सनल स्टाफ और उनके क्या बोलते हैं पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो उनके लिए ट्रेन को इलीगली डिटेन कर रहे थे। झांसी पे 3-3 बार उन्होंने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका। इस घटना के सामने आने के बाद बवाल मच गया। उमा भारती पर आरोपों की बौछार होने लगी। विरोधी दलों के नेताओं ने उन पर हमले शुरू कर दिए। इस बीच जब IBN 7 ने उमा भारती से इन आरोपों के बारे में पूछा तो उन्होंने कन्नी काट ली। लेट हो रहे थे, ट्रेन रुकवा दी आपके लिए। धक्के मार रही हैं। नहीं मैं धक्का नहीं मार। लेट हो रहे थे, ट्रेन रुकवा दी आपके लिए। धक्के मार रही हैं। नहीं मैं धक्का नहीं मार। IIT के छात्र अपूर्व का आरोप है कि उमा भारती के लेट होने की वजह से ट्रेन को गैर कानूनी तरीके से रोका गया। इस वजह से ट्रेन लेट हो गई और उसका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गया। सवाल यही है कि इस मामले में रेल मंत्रालय क्या कार्रवाई करेगा? क्या उमा भारती या उनके समर्थकों से इस बारे में पूछताछ होगी? क्या IIT के होनहार छात्र अपूर्व के नुकसान की भरपाई हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जब उमा भारती दिल्ली पहुंची, बार बार उनसे पत्रकारों ने सवाल किए, लेकिन हर बार पत्रकारों से खुलकर बात करने वाली उमा भारती आज सवालों से बचती हुई आगे निकल गईं। उमा भारती पर एक विद्यार्थी ने जो आरोप लगाए कि उनके कारण चेन पुलिंग की गई, उमा भारती की सिक्योरिटी ने चेन पुलिंग की और इसी के कारण ट्रेन लेट हो गई, इसका जवाब खुद उमा भारती ने तो नहीं दिया, लेकिन विपक्षी दल हमलावर हैं। रेल मंत्री कह रहे हैं उस घटना की उनको कोई जानकारी नहीं है। रेल राज्य मंत्री का कहना है कि मामला उनकी संज्ञान में लाया गया है और अधिकारियों से इस बारे में रिपोर्ट तलब की गई है। रेलवे के सूत्रों का दावा है कि रविवार की रात गोंडवाना एक्सप्रेस करीब घंटे भर की देरी से चल रही थी, लेकिन सूत्रों का यह भी कहना है कि गोंडवाना एक्सप्रेस झांसी रेलवे स्टेशन पर तय समय से 8 मिनट ज्यादा रुकी। झांसी में गोंडवाना एक्सप्रेस का स्टॉपेज 5 मिनट का है, लेकिन उस दिन ये ट्रेन वहां 8 मिनट ज्यादा रुकी। साथ ही केंद्रीय मंत्री पर लगे आरोपों के बाद रेल मंत्री ने जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया। I don't know about the incident, so I cannot comment on that. But I am saying generally we'll treat all our passengers as equals. We feel that every person who travels by our train is a VVIP. रेल मंत्री इस घटना से अनजान है, लेकिन उनके डिप्टी रेल राज्य मंत्री ने माना है कि उनको घटना की जानकारी है और उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। इस मामले को देखा जा रहा है
तो आप लोग क्या जांच करेंगे इस तरह कोई भी पॉलिटिकल लीडर के वीवीआईपी कल्चर में ट्रेन नहीं रोकनी चाहिए? नहीं, तथ्य एक बार सामने आ जाए फिर उस पर बात करेंगे। उधर पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के नेता दिनेश त्रिवेदी ने देश में चल रहे वीआईपी कल्चर पर प्रहार करते हुए इसको जल्द खत्म करने की मांग की है और पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। I heard that and I think it's terrible. That smacks of arrogance, that smacks of flexing of your power, and I think that the VVIP syndrome, if at all, has to be rooted out. इस बाबत जब हमने कांग्रेस के नेता से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। I don't know what the truth is. आपको याद दिला दें कि ये वही रेणुका चौधरी हैं जिन पर फरवरी में आरोप लगा था कि वो शॉपिंग कर रही थी। इस वजह से एयर इंडिया का विमान 45 मिनट की देरी से उड़ा। दरअसल एयर इंडिया के एक स्टाफ ने शिकायत की थी कि रेणुका चौधरी बोर्डिंग पास लेने के बावजूद एयरपोर्ट पर शॉपिंग करती रही और विमान में सुप्रीम कोर्ट के एक जज समेत 276 यात्रियों को 45 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर सवाल वही कि देश में नेताओं की मनमानी कब तक चलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।